दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो। सलाम अर्ज़ है दोस्तों, आज 13 अक्टूबर 2025 पीर का दिन और सुबह के 8 बजे का टाइम, और मैं मौजूद हूँ वसेब के खूबसूरत रेलवे स्टेशन कोट अद्दू पर। तो इंशाल्लाह आज हम बिखेरेंगे कोट अद्दू के रंग। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ रेल फैनिंग होगी मगर उसके साथ साथ हम कोट अद्दू शहर के हवाले से भी कुछ बात करेंगे और आपको इंशाल्लाह कोट अद्दू के हवाले से नए नए ज़ाविये देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए, महर एक्सप्रेस का लाइन क्लियर होने वाला है, तो सबसे पहला एक्शन होगा जी 129 अप महर एक्सप्रेस। तो उसके बाद होगी एक्सप्लोरेशन ऑफ कोट अद्दू रेलवे स्टेशन। इस वक्त मैं खड़ा हूं जनाब 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर, और ये एक छोटा सा ओवर हेड ब्रिज, बड़ा ही खूबसूरत फुट ब्रिज है जिसकी मदद से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक मुसाफिरों की पहुंच बिल्कुल आसान। और ये सामने 1 नंबर प्लेटफॉर्म का शेड जो कि मुकम्मल तौर पर मुसाफिरों से भरा हुआ है। कोट अद्दू जंक्शन। तो जनाब ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के दरमियान में ये बोर्ड नस्ब है जिसमें ये मालूमात दी गई है कि जी शादन लुंड, डेरा गाजी खान, जामपुर, राजनपुर, मिठन कोट, रोजान, कंदकोट, कश्मोर, जैकबाबाद और कोयटा के लिए यहाँ से गाड़ी तब्दील करें। तो जनाब यहाँ से है ये सुबह का एक व्यू प्लेटफॉर्म नंबर 2 और सामने शेड के नीचे प्लेटफॉर्म नंबर 1। लाइन पोजीशन आप दोस्तों देख रहे हैं, 3 लाइनें यार्ड में नज़र आ रही हैं, जबकि चौथी लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 3 के करीब है। और दरमियान में ये वाटरिंग का सेटअप भी आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंजन या पूरे रेक में वाटरिंग का पूरा बंदोबस्त होता है। तो सिग्नल डाउन है जी 129 महर एक्सप्रेस के। तो चलते हैं आगे, उसको रिसीव करते हैं। आठ 8:35 और सामने जनाब 129 अप महर एक्सप्रेस। तो दोस्तों ये 129 अप वाया लिया, बखर, कुंदियाँ, जंड, अटक सिटी, टैक्सला से होती हुई रावलपिंडी तक जाती है, क्योंकि कोट अद्दू से अब ये डाइवर्ट होगी ML2 पर। तो लिहाजा ये कर्व खा के अप डायरेक्शन में हो जाएगी, इसलिए इसका नंबर है जी 129 अप। जबकि DG शटल जो है वो सीधी जाती है डाउन डायरेक्शन में, इसलिए उसको यहाँ तक तो 228 अप कहा जाता है। जब वो आगे ML2 पर चढ़ती है तो फिर उसको भी 22 डाउन कहा जाता है। आधा घंटा लेट है जी महर एक्सप्रेस आज। तो चलते हैं आगे इंजन की तरफ और करीब से HBU20 को भी देखते हैं और डिपार्चर भी कैप्चर करते हैं। तो जनाब HBU20 8068 चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस अब लाइन क्लियर का इंतज़ार है, इंशाल्लाह ड्यू टाइम पे गाड़ी निकल जाएगी आगे।
जनाब HBU की आवाज़ से ज़रा महसूस होइए। बहुत ज़्यादा रश है जी, वाह वाह। गाड़ी सारी पैक लगी हुई है, अंदर पैसेज पूरा पैक किया हुआ है मुसाफिरों ने। इस सेक्शन की बहुत ही कामयाब गाड़ी। मगर रेक बिल्कुल छोटा है जनाब। माशाल्लाह जी, हर बोगी में रश है। डबल सवार हुए हैं। चलते हैं जी, अब स्टेशन बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं कोटद्दू के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मौजूद हूं और आप देख रहे हैं जहां से प्लेटफॉर्म शुरू होता है वहां से ये बिल्कुल कतार दर कतार ये दरख्तों की बहार है और आगे ये शेड है, बहुत अच्छा सा मजबूत सा है, तो छोटा सा, लेकिन इस स्टेशन के हवाले से जी काफ़ी है क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियां 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर रिसीव होती हैं। तो शेड के नीचे भी काफ़ी बेंचेस हैं। सबके जी यहाँ से सामने का मंजर यानी स्टेशन बिल्डिंग, छोटा सा सेटअप है मगर बहुत ही खूबसूरत। तीन नंबर प्लेटफॉर्म के साथ ही फुट ओवर ब्रिज के सामने ये रेलवे कॉलोनी जो अब भी माशाल्लाह अच्छी कंडीशन में है, और स्टेशन के ये बिल्कुल सामने आबाद मोहल्ला गरीब आबाद। इस पूरी आबादी को मोहल्ला गरीब आबाद के नाम से याद रखा जाता है जनाब। स्टेशन पर जगह जगह हैंड पंप लगे हुए हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स पर, और सामने ये आप देख रहे हैं जी हैंड पंप पर एक अदद कौवा बैठा हुआ है। फुट ओवर ब्रिज से एक मंजर, असल शहर ये सामने आबाद है जी कोटद्दू का।
हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह कोट अद्दू शहर के मुतालिक भी तारीख़ी हक़ाइक़ आपसे शेयर करेंगे। क्या खूबसूरत स्टेशन है जनाब। आप देख रहे हैं मुसाफिरों के लिए नेमिंग बोर्ड तक बेंचेस वगैरह हैं और साथ में पीछे दरख्त साया फिगन है और माशाल्लाह जी फूलदार क्यारियाँ भी बनी हुई हैं और जगह जगह हैंडपम्प भी मौजूद है। तो अब छोटी सी बिल्डिंगें करते हैं इसको एक्सप्लोर और फिर जो इस प्लेटफार्म के नीचे कुछ इमारतें हैं उसका भी विज़िट करेंगे। तो यहाँ इस प्लेटफार्म पर भी ये बोर्ड लगा हुआ है जी जंक्शन के हवाले से मालूमात कि यहाँ आप किन किन स्टेशंस के लिए गाड़ी तब्दील कर सकते हैं। और जनाब उसके नीचे ये देखिए जी, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। एक नंबर प्लेटफार्म पर जनाब ये 2 अदद स्टॉल्स भी मौजूद हैं, जिस पर एक स्टॉल नंबर 4 रोटी एंड पकौड़ा और आगे स्टॉल नंबर 3 टी एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो मैं डीजी शटल से यहाँ पर पहुँचा हूँ तो ये गाड़ी के वक्त माशाल्लाह ये एक्टिव हो जाते हैं जी स्टॉल। इसका नंबर तो 4 और 3 है मगर एक स्टॉल आगे भी नज़र आ रहा है जो कि गालबन 2 नंबर होगा। इसके साथ ही जनाब ये बैटरी रूम सब इंजीनियर सिग्नल और सामने माशाल्लाह जी फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ना भूल गया गोया वो शख्स जन्नत का रास्ता भूल गया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। सुभान अल्लाह। तो आगे ही जनाब दफ्तर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और यहाँ पर जनाब मलिक सईद अहमद सुमरा साहब जी स्टेशन मास्टर कोट अद्दू, बहुत ही नाइस और नफीस इंसान है जनाब। और ये है एग्ज़िट पॉइंट और एंट्री पॉइंट भी। सामने है कोट अद्दू का शहर। तो इस तरफ है जनाब दफ्तर स्टेशन मास्टर। अंदर से एसएम ऑफिस से भी एक दरवाज़ा खुलता है इस कमरे में। और अब मैं बाहर निकल आया हूँ जनाब, ये पार्किंग एरिया है। और इस तरफ है जनाब दूसरे दर्जे का मुसाफिर खाना, 2nd क्लास वेटिंग हॉल। तो चलते हैं वेटिंग हॉल की तरफ। तो वाह जी वाह, सामने ये टिकट घर है और गाड़ियों के औकात है। 128 डाउन महर एक्सप्रेस 6:50 और 6:40 और 6:40 6:50 10 मिनट का स्टॉप। थल एक्सप्रेस 8:30 8:33 3 मिनट का स्टॉप। खुशहाल खान खटक 20 डाउन 5:20 5:50 आधे घंटे का स्टॉप। और 2 to 8 डाउन मूसा पार्क शटल 1 बजे और 1:05, जिसको डीजी शटल भी कहा जाता है। इसी तरह ये 129 थल एक्सप्रेस 8:21 8:24 सुबह के और 127 अब महर एक्सप्रेस 6:15 6:25 19 खुशहाल खान खटक 19 7:05 और 7:35 शाम के वक्त। और 2 to 7 अब मूसा पार्क शटल 7:15 बजे 7:20। तो जनाब ये 4 गाड़ी अप 4 डाउन और यह है टिकट घर साथ में। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है? खैरियत है सर? अल्लाह आपको खुश रखे। काम ठीक ठाक चल रहा है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मेहरबानी से मेहरबानी। तो जनाब ये किराया नामा
आप यहाँ से जूम करके देख सकते हैं जी मुख्तलिफ स्टेशंस के किराए हैं। और आगे महर एक्सप्रेस जो कि एस जमील एंड कंपनी के खाते पर है, उसका काउंटर है जी। टिकट घर और ये ओपन वेटिंग हॉल है। एंटीक किस्म की बिल्डिंग है। जनाब शहर से आते हुए है, ये है फ्रंट लुक कोट अद्दू जंक्शन। और मेरे बाएं जानिब ये एक गुड्स ऑफिस था जो अब तो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा। 22 जनवरी 1887 ईस्वी में कायम शुदा कोट अद्दू जंक्शन और इस जाने में इंतज़ार गाह दर्जा अव्वल और आगे भी जी एक कमरा इंतज़ार गाह का है। दोस्तों इस वक्त मैं एसएम ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और यह है एसएम ऑफिस का लुक। यह नील बॉल टोकन कहलाता है जी, ये इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से गाड़ियों को लाइन क्लियर दिया जाता है। सामने स्लॉट फ्रेम है, दोनों तरफ कैबिन्स हैं। तो आग वाले सिग्नल यहाँ पर ऑपरेट होते हैं जी गाड़ियों के लिए। माशाल्लाह जी, दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें हैं जी पाकिस्तान रेलवे के मुख्तलिफ इलाके जिनको कैप्चर किया गया है। और ये बैक साइड में ये स्टेशन मिरर भी है जी, नक्शा है स्टेशन का, यार्ड का। और उसके नीचे ये मुख्तलिफ ऑफिस जो रोज़मर्रा के रेलवे के कामकाज में आती हैं जी, ये गाड़ी को चलाने के लिए, मूव रखने के लिए। और ये टिपिकल चीज़ जनाब, ये तिजोरी है जनाब, ये ब्रिटिश दौर की अमानत अभी तक हम संभाले और जनाब इसके साथ ही मुल्हे का स्टेशन मास्टर ऑफिस। यहाँ भी दोनों तरफ दीवारों पर पाकिस्तान रेलवे को ट्रिब्यूट पेश किया गया है जी। मुख्तलिफ सेक्शंस की तस्वीर है। तो जनाब ये है जी सुथरा स्टेशन की मुहिम, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये भाई यार्ड को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन मुसाफिर भी बिस्किट वगैरह चिप्स वगैरह खाकर रेपर नीचे ही फेंक देते हैं ट्रैक पर, तो काफ़ी कचरा है। तो माशाल्लाह दोस्त मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हो भाईजान, मुंह तो दिखाओ यार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दोस्तों काफ़ी टाइम है मेरे पास, फ़िलहाल गाड़ी कोई नहीं है। यही डीजे शटल जिसमें मैं सुबह यहाँ पर पहुँचा हूँ 8 बजे, वो अब आएगी 1 बजे। तो दरमियान में वक्फा भी है, तो नाश्ता भी कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं, आपको शहर भी दिखाते हैं। सामने जनाब मेरे कोट अद्दू रेलवे जंक्शन, और इस वक्त मैं रोड पर मौजूद हूँ। ये इस तरफ मुजफ्फरगढ़, शेरशाह, मुल्तान साइड, और ये रोड आगे लिया बख्तर की तरफ निकल जाता है जनाब। और मेरे सामने है जी कोट अद्दू का शहर। तो इंशाल्लाह चलते हैं शहर की जानिब और थोड़ा सा शहर का विज़िट लेंगे। और यहाँ की एक, जैसे मैं बता चुका हूँ कि एक पहचान जनाब पठान खान गायकी के हवाले से, तो वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर कोशिश करेंगे जी उनके बेटे से मुलाकात हो जाए। तो चलते हैं शहर, उनको ढूंढते हैं जनाब। ये रेलवे रोड पर सिटी मॉल शॉपिंग सेंटर।
जनाब अब मैं मेन रोड को छोड़कर अंदर मार्केट में आ गया और यहाँ पर मुख्तलिफ जनरल स्टोर्स वगैरह हैं, कपड़े की दुकानें हैं, ज्वेलरी की दुकानें हैं, शॉपिंग सेंटर है एक। तो जनाब इस वक्त मैं पठाने खान बाज़ार में मौजूद हूँ और आपको मैंने बताया था जी हम ढूंढ रहे हैं जनाब पठाने खान के बेटे भी यहाँ पर कारोबार करते हैं। तो खान साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे मगर चलते हैं अब वहाँ तक, पूछते पुछाते हम पहुँच गए हैं जिस छोटे से चौक पर। जनाब अभी सुबह का वक्त है और माशाल्लाह शाम के वक्त यहाँ पर बहुत ही रौनक जमती है और ये पूरा बाज़ार औरतों से भरा रहता है क्योंकि लेडीज़ आइटम काफ़ी है जी, वैराइटीज़। तो जनाब इसी चौक पर है खान साहब पठाने खान की दुकान जो अब उनके बेटे मोहम्मद याकूब साहब चलाते हैं। तो आइए उनसे आपको मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याकूब भाई ठीक ठाक है? आप सुनाए जी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है आपका। कैसी गुजर रही है? बेहतरीन बेहतरीन। आप सुनाए ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये खान साहब को तो हमने नहीं देखा मगर आपको देख लिया, बड़ा सुकून मिला। माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपसे कचहरी भी करते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह एक वो यादगार लिखी हुई है अब्बा जी की, यादगार भी यहाँ पर इसी चौक पर बता रहे हैं जी लगी हुई है। बयादगार सई पठाने खान मरहूम सदारती एवार्ड याफ्ता गुलूकार बुल्ले शाह सा मरना नाही गौर पिया कोई और। आप 1920 को सनावा के गांव पत्तोवाला में पैदा हुए। आपका असल नाम गुलाम मोहम्मद अलमारूफ पठाने खान है। आपने बचपन में अपने वालिद मियाँ खमीसा के साथ वार्ड नंबर 13 कोट अद्दू में रिहाइश पजीर हुए और यहीं पर वफात पाई। आपने कई तालीम मौसीकी हाफिज नज़र हुसैन से हासिल की। 1974 में आपने पहली बार मुल्तान रेडियो स्टेशन पर रिकॉर्डिंग करवाई और डबल ए क्लास हासिल की। आप 1979 में सदारती अवार्ड, PTV अवार्ड, मिलेनियम अवार्ड, ख्वाजा गुलाम फरीद अवार्ड हासिल किए। आपने फ्रांस, इंग्लैंड, इंडिया में अपने फ़न का मुजाहरा करके आलमी शोहरत हासिल की। आपने 9 मार्च 2000 को वफ़ात पाई। तो जनाब ये थे मुख्तसर हालात ज़िंदगी पठाने खान। दोस्तों इस वक्त में खान साहब पठाने खान मरहूम के बेटे हैं जो कारोबार करते हैं कपड़े का और माशाल्लाह पठाने खान के नाम से बाज़ार भी ये मंसूब है, उसी में इनकी ये दुकान है। तो उनके पास बैठा हूँ और आपसे मुलाकात कराता हूँ और जी थकन भी थी और इनकी माशाल्लाह मेहमान नवाजी भी, चाय का लुत्फ़ भी ले रहा हूँ। तो जनाब खान साहब मोहम्मद इकबाल पठाने खान साहब मेरे सामने हैं और मेरी खुशबख्ती खान साहब को तो मैं ना देख सका मगर आज उनसे के बेटे से गले मिलकर बड़ा सुकून मिला। तो माशाल्लाह 2 बेटे हैं यहाँ पर अभी मौजूद हैं मेरे साथ और कुल 4 बेटे हैं, उनमें से 2 अभी मेरे साथ हैं। तो साहब क्या हाल है आपके? करम मौला का शुक्र है। ठीक ठाक है? आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की नवाज़िश है आप तक पहुँच गए। कोट अद्दू की सैर कर लिया आप? कोट अद्दू की सैर कर रहे हैं। अच्छा हाँ अभी बहुत कुछ देखना है। अच्छा हाँ इंशाल्लाह और अपने व्यूअर्स को भी दिखाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा सलाम कीजिएगा सारों को। सर पहुँच गया दोस्त सुन रहे हैं सारों को सलाम। सारा मुल्क क्या पर के ये दुनिया तक जाती है चीज़ और पूरी दुनिया आपको देख रही है, सुन रही है। तो दोस्तों ये बाज़ार से हम निकल रहे हैं और अब हम आगे जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ। तो कोशिश करेंगे कि इस शहर के जो बानी हैं अद्दू खान, उसकी तुरबत को आप दोस्तों तक ले आएँ। माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत बाज़ार है और हर तरफ रंग ही रंग बिखरे हुए हैं। बेहतरीन बाज़ार। दोस्तों बहुत बड़ा वसी बाज़ार है और बाज़ार को घूमते हुए जी हम आ गए हैं एक जगह पर। इस सामने छोटा सा एक कब्रिस्तान है
मगर यहाँ पर पहुँचने के बाद पता चला है कि जी कि ये भी बात मुतनाज़ा है। अस्सलामु अलैकुम या आलल कबूल। तो जनाब ये मुख्तसर सा कब्रिस्तान है, थोड़ी सी कब्रें हैं और इस कब्रिस्तान के मुतल्लिक कहा जाता है कि यहाँ पर इस शहर के बानी अद्दू खान का मज़ार मौजूद है। दोस्तों सामने ये मज़ार है जिस पर कोई भी कस्बा वगैरह नहीं है। तो इसके मुतल्लिक कुछ दोस्तों का ख़याल है कि ये कब्र है जी अद्दू खान बलोच की, मगर यहीं के रहने वाले हैं कि हिस्टोरियन है मंजूर टिवाना साहब, उन्होंने अपने एक किताब में तहरीर किया था कि ये कब्र नहीं है और उनकी कब्र जो है डीजे खान में है, मगर उस पर वो भी कंफर्म नहीं है कि वो डीजे खान में किस जगह पर है, कहाँ पर है। मगर ज़्यादातर लोग इसी कब्र को मानते हैं कि जी ये इस शहर के बानी अद्दू खान मीरानी बलोच की कब्र है। तो अब हम उस अद्दू खान मीरानी बलोच की कब्र पर फातिहा करते हैं जी। मगर इसके साथ देखकर दुख भी बड़ा होता है कि अगर वाकई ये कब्र अद्दू खान मीरानी की है तो उस पर कम अज़ कम कतबा होना चाहिए था या उनके शाया निशान उनकी वो सिलसिला होना चाहिए। शहर का विज़िट कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरी मुलाकात हो गई है जनाब एक यहाँ के एक बाशहूर हैं जिन्होंने कोट अद्दू के हवाले से बहुत कुछ रिसर्च किया है और अखबार खबरें से भी वाबस्ता रहे हैं और उसके अलावा अंजुमन ताजरान में भी सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत फ़ाल किरदार है उनके शहर के हवाले से, तो उनसे जानते हैं कोट अद्दू के मतलब। खान साहब सबसे पहले आप अपना तारुफ दीजिए मेरे व्यूअर्स को। बहुत शुक्रिया जाहिद समरू साहब। मैं दिलकाम सा आदमी हूँ, बस लोगों की खिदमत में मामूर हूँ। मेरे पास यहाँ पे अंजुमन ताजरान ज़िला कोट अद्दू का भी होता है और मैं प्रेस क्लब का साबिक सदर भी हूँ। रोज़नामा खबरें से वाबस्ता हूँ। रोज़नामा खबरें जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अखबार है। मैंने तारीख़ कोट अद्दू के हवाले से कुछ रिसर्च की जो तकरीबन 22 साल पहले रोज़नामा खबरें में भी शाया हुई। तो कोट अद्दू जो ये हमारा शहर है ये 1425 से 1450 के दरमियान बना और इसके जो बानी हैं वो अद्दू खान थे। इस शहर का नाम पहले अद्दू द कोट था और जो बाद में कोट अद्दू बन गया। शहर के इर्द गिर्द एक तहसील भी थी जो जिसके निशानात अब मालूम हो चुके हैं। तो जो बताया जाता है कि अद्दू खान गाजी खान के पड़पोते थे, बलोच लशारी कबीले से इनका ताल्लुक़ था। उन्होंने ये शहर बसाया। इस शहर के जो इब्तदाई बासी हैं, जो यहाँ की पहली पुरानी अक़वाम है, उनमें जबील, मुआने, भुटाने ये यहाँ के कदीमी हैं और यहाँ के बत्तल और कमंगर जिनको चुगताई कहा जाता है वो यहाँ के कदीमी बाशिंदे हैं। ये लोग यहाँ पे दरिया सिंध के साथ आबाद थे और यहीं पे अपने इनकी चरागाहों में जानवर होते थे और यहीं से अपना गुजर बसर करते थे। और के साथ साथ कोट अद्दू जो तहसील हेडक्वार्टर 1906 में गालबन तहसील हेडक्वार्टर का दर्जा पाया। पहले यहाँ पे स्मॉल टाउन कमेटी थी, फिर कमर टाउन कमेटी बनी है और अब इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी है। कोट अद्दू इस्लामी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर का दर्जा रखता था और अब ये ज़िला बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है वो एक जंक्शन है और कोट अद्दू में जब तोसा बैराज बना दरिया सिंध पर तो उस वक्त एक रेलवे लाइन बिछाई गई जो कोट अद्दू से जैकबाबाद तक थी। ये रेलवे लाइन शाहजहां काला, डेरा गाजी खान, राजनपुर, कश्मोर से होती हुई जैकबाबाद तक जाती है और ये वो वाहिद रेलवे लाइन है जो ममलिकत पाकिस्तान ने क़याम पाकिस्तान के बाद बनाई है। ये रेलवे लाइन बिल्कुल नहीं थी, इस पर ट्रैफिक का बहुत अच्छा जो रश था। काफ़ी सारी ट्रेन चलती थी, तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब काफ़ी सारी ट्रेन फिर दोबारा हुकूमत पाकिस्तान ने बहाल की हैं। लेकिन इसमें एक और अहम ट्रेन जो चिल्तन एक्सप्रेस है वो अभी तक बंद है। ये लाहौर से कोयटा या कोट अद्दू कोयटा जाती थी, लेकिन अब ज़रूरत है कि इस ट्रेन को दोबारा चलाएं। कोट अद्दू शहर के भी कुछ मसाइल हैं, उन पर तेज़ से काम हो रहा है। यहाँ पर अभी ज़िला बनने के बाद 2 साल से सिर्फ एक अहदेदार डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, उसके अलावा बाकी अहदे नहीं। लेकिन अभी CO एजुकेशन आए हैं, हमारे मुतालबा है
आपके चैनल की वसातत से कि यहाँ पर जितने भी ज़िले अफसरान हैं उनको भी तैनात किया जाए और अकाउंट्स ऑफिस को बनाया जाए। हम भी जनाब आपके ख्याल को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात, अद्दू खान मीरानी बलोच के कब्र के हवाले से एक मुतनाज़ा बात है। मैं अभी वहाँ कब्रिस्तान से भी होके आ रहा हूँ, तो अच्छी बात आपसे मुलाकात हो गई। आपका क्या नुक्ता नज़र है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इसमें जो यहाँ के अदीब दानिशवर हैं उनका काफ़ी अर्से ये मुतालबा आ रहा है कि जो हमारे तबाही बाज़ार है उसके साथ ही जो एक छोटा सा कब्रिस्तान है जहाँ पे 2-3 कब्रें हैं कि यहाँ पे अद्दू खान मदफून है। लेकिन अगर डेरा गाजी खान आप जाएँ जहाँ पे गाजी खान का मकबरा है, जहाँ पे मज़ार है, तो वहाँ पर भी अद्दू खान की कब्र है। तो ये एक अभी मुतनाज़ा ही बात है। लेकिन यहाँ पर एक पीर साहब हैं जिनका नाम उस्ताद मियाँ था, तो उनकी कब्र ज़रूर है। वहाँ पे पहले उर्स भी हुआ करता था, तो लेकिन यहाँ पर ये शवाहिद बिल्कुल अभी तक क्लियर ना हो सके कि अद्दू खान यहाँ पर मदफून है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं मोहम्मद रमज़ान साहब का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून हूँ, जिन्होंने मुझे कोट अद्दू शहर घुमाया और बड़ी मुआवनत की। बहुत बहुत शुक्रिया रमज़ान भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। वसेब के हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत शहर की एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन पर हमारी आज की व्लॉगिंग आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। जिन दोस्तों को हमारा काम अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में इसको शेयर कीजिए ताकि ये हमारा इल्मी सफ़र रवां दवां रहे। नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब करके आल के ऑप्शन पर जाएंगे ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त उन दोस्तों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इस कोट अद्दू के हवाले से बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे रंग जो मैं आपके सामने पेश कर सका। स्टेशन के हवाले से भी बात हुई और जनाब अद्दू खान मीरानी बलोच के हवाले से भी बात हुई और मैंने शहर की मार्केट भी आपको दिखाई। मैंने कोशिश की कि आज मैं कोट अद्दू के हवाले से जितने भी हवाले हैं उनको कवर कर सकूं। तो दोस्तों, अब आपसे मैं चाहूँगा इजाज़त। तो इंशाअल्लाह फिर आगे मुलाकात होगी किसी नए सेटअप, किसी नए स्टेशन पर। तब तक चाहता हूँ आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।